हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। यूपीएचईएससी के जो पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान का, इसकी वीडियो हम डेली प्रोवाइड आपको कर रहे हैं और साथ के साथ उन्हें प्लेलिस्ट में अरेंज भी कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स वन बाय वन देख सकते हो, चाहे वो यूनिट फर्स्ट हो करंट अफेयर या फिर यूनिट फिफ्थ हो भारतीय इतिहास तथा भूगोल। भूगोल का हिस्सा ये चल रहा है। इसके बाद आईसीटी ली जाएगी यूनिट फिफ्थ के बाद, तो अगली यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। करंट अफेयर्स रेगुलर चलते रहेंगे आपके, उसमें बूस्टर्स नाम से कुछ नई नई चीजें भी आपको पता चलती रहेंगी। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल हमने इसे नाम दिया है भारत का भूगोल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें भारत के मुख्य मुख्य चीजें उठाई जाएंगी, डेप्थ नहीं उठाई जाएगी। इसमें से भी काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, फिर हम डेप्थ में भी चलेंगे। हम नदियों को भी डिस्कस करेंगे। मेनली हमारा जो फोकस उत्तर प्रदेश पर होगा, उत्तर प्रदेश से जाने वाली नदियों को भी फोकस किया जाएगा। ठीक है जी। कुछ राज्यों को भी करेंगे, वो हम सभी करेंगे, लेकिन वन बाय वन। छोटा वीडियो है, देखिएगा। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये आप जानते होंगे। नक्शा अगर देखा, मैप देखा है भारत का, तो जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व की तुलना में की दृष्टि से 7वां है। ठीक है जी। मतलब जो है पहले पर भारत नहीं है, 7वें स्थान पर भारत है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखें। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो भारत का स्थान दूसरा है चीन के बाद, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। बहुत और भी देश बड़े बड़े इससे आगे हैं, कई सारे हैं, 6 हैं, तो 7वां है इसका। आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 1/6 मान लीजिए, आप इसे याद रखिए कि 1/6 जो हिस्सा है वो भारत से आता है। 1/6, ठीक है जी। 6 अरब है, 6 अरब से ज्यादा है, तो 1.3 यहां का है, ऐसे ऐसे बोलिएगा। चलिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व की तुलना में 2.42% ही है। देखो, क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या काफी अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर चलें। वैसे तो ये हम मैप से भी आपको बता चुके हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में केबेटू है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के में गौहर मोती है। ठीक, मोदी जी से याद रखिएगा, गुजरात से आते हैं तो गौहर, मोदी गौर भी बोलते हैं, GUHER, गौहर बोल रहा हूं मैं, गौर भी बोल देते हैं इसे। और जी सबसे उत्तरी जो लेह लद्दाख में है वो इंदिरा कौल है, उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है ये। और जी अब बात करेंगे दक्षिण के, तो दक्षिण में अगर आप केवल साउथर्न पार्ट इंडिया का देखना चाहते हैं तो जितने भी द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, तो निकोबार में ये पड़ता है। इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है लगभग। अब ये तो बात हुई कि ये तो द्वीप समूह में है सर, मेन प्रायद्वीप में बताइए, भारत के मेन नक्शे में बताइए। तो कन्याकुमारी में पड़ता है, तमिलनाडु का राज्य है। बिल्कुल नीचे आ जाइएगा, उस श्रीलंका के ऊपर की तरफ जो लाइन है, जो राम सेतु दिखता है, बिल्कुल उस पॉइंट पर आ जाइए, तो वो है कैप कोमोरिन। क्या नाम है? कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है जी। अगर प्रायद्वीप भारत में आप देखना चाहते हो, आप उन द्वीप समूह को हटा देते हो तो है ये, अदरवाइज तो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट ही बोला जाएगा। अगर वो कहते हैं प्रायद्वीप भारत में बताइए तो कैप कोमोरिन पे जाएंगे आप। तो इसका विशेष ख्याल रखिएगा, टिक करते वक्त ये दिमाग में रहे आपके। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा तटीय भाग समझते हैं, कोस्टल एरिया की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। द्वीप समूह मिलाकर, ये द्वीप लिखा हुआ है, द्वीप है बच्चे, द्वीप समूह मिलाकर। ठीक है जी। केवल भारतीय प्रायद्वीप के तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, और बाकी जो 7500 में माइनस करोगे 1416 लगभग, ये द्वीप समूह की है। अगर केवल भारतीय प्रायद्वीप की बात करोगे, द्वीप समूह हटा के, तो 6100 किलोमीटर पड़ेगा कोस्टल एरिया। ये थोड़ा समझना होता है कि प्रायद्वीप भारत मतलब मेन जो नक्शा है भारत का, और द्वीप समूह हटा दिए तो की बात है, लेकिन वो भी भारत का हिस्सा है तो उसका भी जोड़ा ही जाता है। भारतीय मानक रेखा
भारतीय मानक समय रेखा की बात करेंगे। भारतीय जो है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ईस्ट वाले में, पूर्वी देशांतर पे है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी पूछते हैं। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ये जरूर पूछेंगे आपसे। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजर रही है, ठीक, मिर्जापुर से होते हुए ऐसे। फिर दूसरा है मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश के नीचे, उड़ीसा से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। 5 से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे याद रखिएगा, सीरीज में आ जाएंगे। 5 राज्य से गुजरती है। ध्यान रहे 82.5 डिग्री ईस्ट में है, तो समय कितना होगा जी? 1 डिग्री 4 मिनट को रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री इंटू 4 मिनट। 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 मिनट आते हैं। अभी आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 82.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट। एक समझना, 1 डिग्री जब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं या वेस्ट की तरफ चलते हैं तो जो देशांतर रेखा है उसमें कितना समय का अंतर है? 4 मिनट का अंतर है। 4 मिनट में 82.5 में 4 मिनट को मल्टीप्लाई कीजिए, 330 मिनट आते हैं। 330 मिनट का मतलब है 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5.5 घंटे हो गए। तो भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच है, जो 0 डिग्री है, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन है, उससे कितना? 5.5 घंटे आगे है हमारा समय। आगे, पीछे नहीं है, आगे है। रोटेशन के हिसाब से हमारा समय देखो लिखा, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच 5.5 घंटे मिनट का समय है। आप तब मोबाइल खरीदते होगे, नया सेट करते होगे, जीएमटी लिखा होगा, प्लस 5.30 ऐसे लिखा होगा, 5 घंटे 30 मिनट प्लस लिखा होगा, आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है, लिखा हुआ है। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। सबसे ज्यादा जो नगर हैं वो गोवा में है और सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। ज्यादा गांव है वहां पे। थोड़ा सा और आगे चले, वन का क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में ही। भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है और सबसे कम वाला हरियाणा है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश एमपी और सबसे कम हरियाणा। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। भारत का मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, मेघालय में, और सबसे कम वर्षा केंद्र शासित प्रदेश लेह में जाएगी, लेह में होती है। लिखना भूल गए हम, लेह लिख लेना। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला सबसे पुरानी है और सबसे न्यूनतम बोल रहा हूं मैं भी, नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय है। तो कुछ चीजें हैं जो इसमें डायरेक्ट याद करने के लिए आपको दी गई हैं। सबसे अधिक वन किसमें है जी? एमपी में। सबसे कम किसमें? हरियाणा में है। सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में होती है, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख जो सब है उसमें होती है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, सबसे नई वाली हिमालय है। सबसे ज्यादा नगर गोवा में है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में है। कुछ पॉइंट जरूर याद रखने होंगे आपको। भारतीय समय के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। भारतीय समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। एक टर्म बना लीजिएगा, याद करने की ट्रिक हो जाती है वो। ठीक, सीरीज में बनाइएगा तो और भी अच्छा है, ऊपर से नीचे, मतलब नॉर्थ से साउथ जाते हुए। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, भारत का सामान्य भूगोल था। इसके बाद हम थोड़ी डेप्थ में चलेंगे। डेप्थ में नदियों के बारे में बताएंगे, नदियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले वही हिस्सा लेंगे। यूपी में कौन सी गंगा की नदी सहायक नदी है, कौन सी किस भाग से निकली, कौन सी हिमालय से आ रही है। तो अगला वीडियो नदी के बारे में होगा, 2-3 वीडियो में नदियां कवर होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, धन्यवाद।